हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बाबर और हुमायूं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते बिना कोई बकवास के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है हुमायूं, ऑप्शन बी में है शाहजहां, ऑप्शन सी में है बाबर, ऑप्शन डी में है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1482, ऑप्शन बी में है 1485, ऑप्शन सी में है 1483, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है फारूक, ऑप्शन बी में है कासिम, ऑप्शन सी में है उमर शेख, ऑप्शन डी में है तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उमर शेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर का शासनकाल कब तक रहा था? ऑप्शन ए में है 1583 से 1528 तक, ऑप्शन बी में है 1525 से 1530 तक, और ऑप्शन सी में है 1526 से 1530 तक, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए में 508, ऑप्शन बी में है 1510, ऑप्शन सी में है 1507, ऑप्शन डी में है 1520। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1507 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है पानीपत के प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी में है पानीपत के द्वितीय युद्ध, और ऑप्शन सी में चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में है फजल अली, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है बाबर, और ऑप्शन डी में है अकबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबरनामा की भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में बाबरनामा लिखी गई है? ऑप्शन ए में उर्दू, ऑप्शन बी में अंग्रेजी, ऑप्शन सी में है तुर्की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तुर्की में लिखा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर, कामरान, अस्करी, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हुमायूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1528, 1532, 1529, 1530। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब की? ऑप्शन ए में है 1530, ऑप्शन बी में है 1528, ऑप्शन सी में है 1533, ऑप्शन डी में है 1534। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1533। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था?
ऑप्शन ए में है 1525, ऑप्शन बी में 1528, ऑप्शन सी में है 1530, ऑप्शन डी में है 1530। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1530 ईस्वी में बैठा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं का शासनकाल रहा था, कब से कब तक रहा था? 1530 से 1546 तक, 1530 से 1550 तक, 1530 से 1552 तक और 1530 से 1556 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासनकाल रहा था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी में खतीजा, ऑप्शन सी में है हमीदा बानो बेगम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हमीदा बानो बेगम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने शादी कब की थी? हुमायूं ने निकाह कब की थी? तो ऑप्शन ए में 1542, ऑप्शन बी में 1541, ऑप्शन सी में है 1550 और ऑप्शन डी में है 1555। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1541 ईस्वी में हुमायूं ने शादी की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में अबू फजल, ऑप्शन बी में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी में है बाबर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम ने। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 में, 2 फरवरी 1560 में, 1 मार्च 1565 में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।